एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कोहाड़, एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? आज है अहोई अष्टमी, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो अहोई माता के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माता, सबके घर में सुख और शांति देना, सबके बच्चों की आयु लंबी करना, सबके बच्चों को ये आशीर्वाद जरूर देना कि वो अपने जीवन में अच्छे और सच्चे इंसान बने। जो कोई निसंतान है उसको संतान जरूर देना। और फ्रेंड्स, वैसे तो मैं ये सुनती आई हूँ कि ये व्रत जिनकी संतान होती है वो करती हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिसकी संतान नहीं भी है उसे भी ये अहोई माता का व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ करना चाहिए। तो अहोई माता उसकी झोली को खाली नहीं रखती है, संतान से भर देती है। और इसका मेरे पास प्रमाण है, क्योंकि जब मैं पानीपत में थी तो एक मेरी फ्रेंड्स थी, कई सालों से उसको संतान नहीं हुई थी। तो मैंने उसको बोला था कि तुम अहोई माता का व्रत करो, तो वो कहने लगी, कहते हैं कि संतान वाली करती हैं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सच्ची श्रद्धा और पूरी लगन के साथ अहोई माता का व्रत करो, अगले साल तक तुम्हें पुत्र या पुत्री जरूर मिल जाएगा। और यही हुआ। उसने अहोई माता का व्रत किया और अगली अहोई आई, तब तक उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा खेल रहा था। और जब मेरी दुकान थी तो दुकान पर भी मेरी एक कस्टमर आती थी जिसकी 3 बेटियां थी और बेटा नहीं था। तो ऐसे ही जब बात चली तो मैंने उससे कहा कि अब की बार तुम अहोई माता का व्रत करना, तो अगली अहोई आने से पहले तुम्हें बेटा ज़रूर मिलेगा, लेकिन सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ करना। लेकिन उसने कहा कि हमारे में अहोई माता का व्रत करते ही नहीं हैं, इसको कैसे किया जाता है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो फिर मैंने उसको बताया था कि आपको ऐसे ऐसे करना है। उन्होंने अहोई माता का व्रत किया और सच में अगली अहोई आने से पहले ही उसका बेटा हुआ। तो वो मुझसे मिलने के लिए आई जब उसका लगभग 1.5-2 महीने का बेटा था, और कहा कि दीदी, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अहोई माता का व्रत करने की सलाह दी और आज मेरी गोद में एक प्यारा सा बेटा खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी मेरी वीडियो देखती हैं और जिसके भी जान में, पहचान में या आसपास कोई भी संतान वाला नहीं है, उसकी संतान नहीं है, तो उसको ये सलाह ज़रूर दें कि सच्ची श्रद्धा और पूरी लगन के साथ अहोई माता का व्रत करें, तो उसको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। बेटा होगा या बेटी होगी ये तो परमात्मा की मर्जी है, लेकिन अहोई माता उसकी झोली को खाली नहीं छोड़ती है। लेकिन शर्त ये होती है कि इस व्रत में पूरी श्रद्धा और पूरी लगन, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा से किया गया ये व्रत कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। अहोई माता आपकी झोली को ज़रूर भर देगी। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी वैसे मैंने कोई काम शुरू नहीं किया है, सिर्फ बेडशीट वगैरह ही झाड़ के बिछाई हैं। वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। वैसे आज मेरा व्रत भी है और बहुत सारे काम भी करने हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने कल हरा साग ला के रख दिया था, उसको छांट के तो कल ही रख दिया था, लेकिन अभी धोऊंगी, काटना है, उसको बनाना तो काफ़ी टाइम लगता है हरा साग बनाने में। और कपड़े भी मैं कल सोच रही थी कि मशीन लगाऊंगी, लेकिन नहीं लगा पाई। और कपड़े भी आज धोने बहुत ज़रूरी हैं, मशीन फुल हो गई है। साफ़ सफाई भी करनी है। जब तक कथा का टाइम होता है उससे पहले पहले मुझे सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो चलिए आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं मशीन में पानी भरने के लिए आई हूँ। वैसे कपड़े तो किचन के काम से फ्री होने के बाद ही धोऊंगी, लेकिन ये है कि एक बार मशीन चालू हो जाएगी तो कपड़े धुल जाएंगे, नहीं तो ये कल की तरह फिर से रह जाएंगे। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इनको धोना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मशीन में पानी भर दिया है और जितने भी वाइट वाले कपड़े हैं ये सारे मैं एक साथ ही डाल दूंगी, क्योंकि मशीन काफ़ी बड़ी है तो एक बार में ही धुल जाएंगे। 45 मिनट का टाइम सेट कर दूंगी तो ये आराम से साफ़ भी हो जाएंगे। और मशीन लगाने के बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो
तो मशीन में पानी भरने के बाद अभी किचन में आई हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज सुबह के खाने में मैं बना रही हूँ हरा साग। रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैंने हरा साग बनाया था तो आप सबके साथ मैंने रेसिपी शेयर की थी। आज नहीं करूँगी, लेकिन उस दिन मैंने हरा साग बनाया था तब उसमें बथुआ नहीं था। आज हरे साग में बथुआ भी है क्योंकि उस टाइम पे बहुत महंगा था, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा सस्ता हो गया है। 20 रुपये की एक जुट्टी बथुए की मिल गई थी, जो कि हमें काफ़ी है। और वैसे मेरा तो आज फास्ट है और हरा साग भी आज बनाना ज़रूरी है क्योंकि कल तक अगर इसे छोड़ दूँगी तो ये ऐसे ही पीला पड़ जाएगा। और ये भी है कि ये खाने वाले अब 3 जने ही हैं। विशाल भी अपने मामा के घर गया हुआ है, लेकिन इसमें सीटी आने के बाद आधा साग मैं इसमें से निकाल के रख दूँगी। आलन आधे में ही लगाऊंगी, आधे में फिर कल लगा दूँगी क्योंकि इतना साग 3 लोगों से खाया तो नहीं जाएगा। और शाम के टाइम आज अहोई अष्टमी है तो खीर पूड़े बनेंगे, तो भी हरा साग नहीं खा सकते हैं, इसलिए आलन आधे में ही लगाऊंगी। तो अभी हरे साग को काट के और इसे कुकर में डाल के 3 सीटी लगवा दूंगी। और हरे साग को छांट के साबुत ही धो के रख देती हूँ, तो पानी इसका इस टाइम अच्छे से निचुड़ चुका है। तो अभी साग को काट के और कुकर में डाल के सीटी आने के लिए रख दूंगी। तब तक किचन के मेरे जो भी काम हैं वो सब मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो कुकर में 3 सीटी आ गई तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और आटा भी लगा के रख दिया है। चाय के बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। मटके में पानी कम था तो सोचा कि मटका भी भर के रख देती हूँ, तो खाना खाने के बाद पीने के लिए पानी हो जाएगा क्योंकि मटके का पानी शुद्ध होता है। और फिर लस्सी भी मैंने तैयार नहीं की थी, तो सोचा साथ के साथ अब लस्सी भी तैयार कर देती हूँ। तब तक कुकर से सीटी की थोड़ी सी हवा निकल जाएगी, साग थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो साग में आलन लगा दूँगी। और अभी साथ के साथ सबको खाना बना के खिला के किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर मुझे कपड़े धोने हैं। तो फ्रेंड्स ये 1:45 बजे का टाइम है और मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। और जितने भी कलरफुल कपड़े हैं वो सब मैंने दूसरी साइड की जो 3 बालकनी हैं उनमें सुखा दिए हैं। और वाइट वाले कपड़े मैं हमेशा इसी बालकनी में सुखाती हूँ क्योंकि जो दूसरी साइड की बालकनी है उनमें कबूतर ज़्यादा बैठते हैं और इसमें कम आते हैं। और वाइट वाले कपड़े अगर उधर सुखा देती हूँ, चाहे उल्टे करके सुखा दो, अगर कबूतर बैठ जाते हैं तो उनके पंजे के जो निशान है वो दूर से ही दिखते हैं। इसलिए जितने भी कलरफुल कपड़े होते हैं उनको उल्टे करके और दूसरी बालकनी में सुखा देती हूँ। और जो वाइट वाले हैं उनको मैं यहीं पे सुखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर कबूतर बहुत कम आते हैं। कभी कभार कोई एक आध आता है, नहीं तो इधर नहीं आते हैं, उधर की 3 बालकनी में ज़्यादा रहते हैं। और अभी 1:45 बज चुके हैं। वैसे कथा 2:30 बजे तक हो जानी चाहिए, लेकिन 3 बज जाएंगे क्योंकि अभी तो ये वाले कपड़े सुखाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी, बाल धोऊंगी, तब कहीं जाके मैं अपनी अहोई भरूंगी, अहोई को तैयार करूंगी। और पोछा अगर वैसे तो मैं नहीं भी लगाती अगर आज अहोई अष्टमी का व्रत नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा कपड़े धुले हैं, थकावट भी हो गई है। लेकिन व्रत है तो पोछा भी बहुत ज़रूरी लगाना है। तो अभी कपड़े सुखा देती हूँ, फिर पोछा लगा के नहाऊंगी, अपने बाल धोऊंगी। तो अभी ये 2 बजे का टाइम है और मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने में भी ये है कि आज मैं 15 मिनट का टाइम ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी क्योंकि जितना हो सकेगा उतना जल्दी जल्दी लगाऊँगी, नहीं तो फिर कथा 3 बजे भी नहीं हो पाएगी, बहुत लेट हो जाऊँगी। इसलिए अभी फटाफट 15 मिनट में पोछे का काम कंप्लीट करके नहा लेती हूँ, सिर धो लेती हूँ। तो अब ये शाम 2:45 बजे का टाइम है। मैं नहा ली हूँ, अपने बाल धो लिए हैं और बालों को मैंने ऐसे ही टॉवल में लपेट लिया है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, नहीं तो मेरा सारा सूट गीला हो जाएगा। और अभी मैं अहोई भर रही हूँ क्योंकि अहोई नहा के और बाल धो के ही भरी जाती है। तो अभी अहोई को भर देती हूँ, पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। और अहोई माता की जो कथा है वो मेरी सासू माता ही कहेगी क्योंकि मेरी सासू माता ही कह देती है, तो बाहर से हमें किसी को नहीं बुलाना पड़ता है। अगर किसी के घर में कथा कहने वाला कोई नहीं होता है तो फिर कुछ लोग इकट्ठे होकर पंडितानी को भी बुला लेते हैं, तो वो कथा कर देती है। तो अभी सासू माता को बाद में उठाऊंगी, पहले मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ।
फ्रेंड्स ये शाम 3 बजे का टाइम है और सासू माँ ने कथा कहनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर मैंने वॉइस म्यूट कर दी है क्योंकि इस कथा को मैंने लाइव कर दिया था। और सच बताऊँ तो मुझे लाइव कुछ भी चलाना नहीं आता है। और आज की जो ये कथा की वीडियो है लाइव मैंने बेटे से करवाई थी और मैंने इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ भी की, क्योंकि जब कथा पूरी हो गई तो मुझे ये बंद नहीं करना आता था, क्योंकि मैंने कभी लाइव किया ही नहीं, तो मुझे ये सब सिस्टम नहीं पता था कि अब फ़ोन को कैसे बंद करना है। तो कथा जब पूरी हो गई तो मैंने बेटे को आवाज़ भी लगाई कि अनुज बेटा इसको बंद कर दे, लेकिन वो अपना गेम खेल रहा था और उसने कानों पर हेडफोन पहने हुए थे तो उसको मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको खुद ही बंद कर देती हूँ। फ़ोन को मैंने ट्राईपॉड से हटाया भी, लेकिन मुझे वो बंद ही नहीं करना आया। और उसमें जो बाद की मैं उसको लेकर गई तो थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड हो गई थी, लेकिन जो था रियल था, इसमें कुछ भी दिखावा नहीं था। तो अगर आप सब ने अहोई की जो पूजा कहानी है वो नहीं सुनी है तो उसकी वीडियो मैंने जो लाइव आई थी उसको बाद में अपलोड भी कर दिया था, तो वो सब आप सुन सकते हो। इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पर वॉइस म्यूट कर दी है और बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई है, क्योंकि 9 साढ़े 9 मिनट में ये कथा पूरी हुई थी। और अगर इस वीडियो में पूरी कथा को ऐड करती तो फिर ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। तो इस वजह से जो रियल कथा हमारी होती है अहोई माता की वो मैंने लाइव कर दी थी। फिर जो लाइव वीडियो थी उसी को मैंने अपलोड भी कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे तो लगभग 225 लोगों ने लाइव ज्वाइन किया था। तो मैंने सोचा कि मेरे जो बाकी के सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो इसे बाद में भी देख सकते हैं, तो इस वजह से मैंने उसको बाद में अपलोड करवा दिया था। तो अभी सासू माँ ने कथा की है और हमारी ये कथा जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद सूर्य को जल दिया जाता है और फिर कुछ चाय पानी पीना होता है। तो आप भी बैठिए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स अब ये शाम का टाइम है और मैं खीर पूड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत पे मेरे घर में खीर पूड़े बनते हैं। आप सबके घर में अहोई अष्टमी पर क्या क्या बनता है आप सब मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि सबके घर के रीति रिवाज थोड़े से अलग होते हैं। किसी के घर में कुछ बनता है, किसी के घर में कुछ बनता है, लेकिन मेरे घर में तो खीर पूड़े ही बनते हैं। तो मैंने खीर बनने के लिए रख दी है और अब मैं पूड़े का घोल तैयार कर रही हूँ। तो घोल बना के इसको 8-10 मिनट के लिए रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं पूड़े बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अब मैंने पूड़े बनाना शुरू कर दिए हैं और खीर भी बनने वाली है। 4 से 5 मिनट में खीर बनके तैयार हो जाएगी। तब तक साथ के साथ मैं पूड़े बना लेती हूँ, क्योंकि पूड़े बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, धीरे धीरे ही बनते हैं। तो सबसे पहले वाले 2 पूड़े बना के और कटोरी में खीर निकाल लूँगी। ये मैं अहोई माता को भोग लगाऊंगी और फिर बाद में इनको मैं गाय माता को खिलाऊंगी। और फिर 4 पूड़े बनाऊंगी, 1 कटोरा खीर, और ये सब नीचे चौकीदार है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भेज दूंगी, क्योंकि अहोई माता का व्रत है, ये एक तरह का त्यौहार है। तो नीचे हैं वो बेचारे थोड़े से गरीब हैं तो उनके लिए भेज दूंगी, उनके बच्चे भी खा लेंगे। और मैं हमेशा कोई भी त्यौहार हो, व्रत हो, पूजा हो, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अपने से पहले अगर किसी गरीब को खिला दिया जाए तो उनसे हमें दुआएं मिलती हैं, क्योंकि धन कमाने के साथ साथ दुआएं कमाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धन ही सब कुछ नहीं होता है, दुआएं सब कुछ होती हैं। इसलिए कोई भी त्यौहार होता है तो मैं पहले अगर मेरे आसपास कोई गरीब होता है तो मैं उसको देना ज़रूरी मानती हूँ। तो इसलिए मैंने 4 पूड़े और 1 कटोरा खीर इसके पापा को दे दिया बना के, तो वो उनको दे आए हैं। बच्चे भी वो लेकर बहुत खुश हुए, क्योंकि देसी घी के पूड़े हैं, खीर हैं और वो बहुत गरीब लोग हैं। तो ऐसी चीज़ें जब बच्चों को खाने को मिलती हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। और फिर सासू माँ को भोजन कराया है और लास्ट में सबको खिलाने के बाद चांद और तारे जब निकलते हैं तो चांद को जल देने के बाद ही भोजन किया जाता है। तो मैं तो बाद में ही भोजन करूँगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं इतना ही, क्योंकि लास्ट में आप सबके साथ बैठकर बात नहीं कर पाऊँगी, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।